हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको पता है मैंने आरबीआई में एज अ मैनेजर 3 साल काम किया है अहमदाबाद के ऑफिस में। लेकिन मैं अभी ये एसबीआई प्योर रिलेटेड वीडियो है, इसलिए मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि मैंने एसबीआई में मेरा एसबीआई में 3 बार सिलेक्शन हुआ है। एसबीआई पीओ में मेरा सिलेक्शन हुआ था 2010 के आसपास। उसके बाद उस टाइम पे एसोसिएट बैंक जो थी एसबीआई की, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, ऐसी 6-7 बैंक थी। उसका अलग सा रिक्रूटमेंट होता था, उसको एसोसिएट बैंक का, एसोसिएट बैंक्स पीओ, एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम कहते थे उसको। वहाँ पर मेरा एसबीएच में सिलेक्शन हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में। एंड उसके बाद उस टाइम पे जो एसबीआई ने डायरेक्टली स्केल 2 में भी कुछ रिक्रूटमेंट किए थी। जो लोगों ने एमबीए फाइनेंस किया था, जो जो लोग सीए थे, वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। यानी कि एसबीआई में मेरा 3 बार एज अ ऑफिसर लेवल पे सिलेक्शन हुआ है। ये वीडियो एसबीआई रिलेटेड है, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो आपको ये चीज़ बता दें। तो अभी कट ऑफ के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर कट ऑफ कितना होगा। तो देखो, कट ऑफ के लिए क्या है, 2-3 इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। एक तो वैकेंसीज कितनी है, इस बार 2000 वैकेंसी आई है। और मेरा पिछला जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है एसबीआई पीओ का, जो मैं इसको देख रहा हूँ, तो कभी भी वो वैकेंसीज इंक्रीज नहीं करते हैं। एक्चुअली वो जितनी वैकेंसीज उससे कम लेते हैं। एसबीआई मतलब वो मैंडेटरी नहीं समझता कि पूरे वैकेंसी फिल करे। उनको जितने कैंडिडेट अप टू डेट अप टू लगते हैं मार्क की, उतने ही लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं। यानी कि 2000 वैकेंसी है तो उससे कम ही लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इस बार ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि जो वैकेंसीज है वो बढ़ सकती है। तो अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा कितनी वैकेंसीज हो सकती है। तो वो है डिफ़िकल्टी लेवल है पेपर का। कुछ मैंने पोल्स भी कंडक्ट करवाए थे, कुछ स्टूडेंट से डायरेक्टली इंटरेक्शन भी किया था। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 4 साल का कट ऑफ है, एक्चुअल कट ऑफ है जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व का। तो इस साल मुझे लगता है कि कट ऑफ का जो रेंज होगा वो 52 प्लस और माइनस 3 के आसपास रहने की संभावना है। ये प्रेडिक्शन है, गलत भी आ सकता है, सही भी आ सकता है। लेकिन लोग पूछते हैं तो उनके तसल्ली के लिए यह है। लेकिन आप देखिए, अभी मैं आपको एग्ज़ाम के डेट के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको आज के डेट में आपको 1 महीने से भी कम टाइम है मेंस के लिए। तो आपको ये समझना होगा कि आप पास हो गए हैं। मुझे पता है ये सब लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होता है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए कि आप पास हो गए और पढ़ाई कीजिए। देखो, ऐसा नहीं है कि एसबीआई पीओ का नहीं हो गया मतलब खत्म, आज आपसे पढ़ाई करके छोड़ के चले जाएंगे, बाद में कभी भी पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसा केस है तो ठीक है। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, तो आपको पढ़ाई करने में ही आपकी भलाई है। तो ये कट ऑफ है। इस बार पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आया था, वैकेंसीज भी इंक्रीज होने वाली है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये इस रेंज में रहेगा। ठीक है, बराबर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। तो इस बार जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें 2000 वैकेंसी थी। यानी कि अगर मेंस में वो 1:10 के रेशो से लेते हैं, आपको पता है, तो 20,000 स्टूडेंट पास होंगे, ये आपको पता है। लेकिन अभी जो एक्सपेक्टेड राइज है, एक्सपेक्टेड है ये, अभी किसी को पता नहीं कि एक्चुअल क्या है। तो ये इंक्रीज होके 3000 से 4000 हो सकती है। यानी कि इसका मतलब है अगर इतनी वैकेंसी बढ़ती है तो फिर मेंस के लिए 30,000 से लेके 40,000 तक लोग पास हो जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि अगर वैकेंसीज इंक्रीज होंगी तो कट ऑफ डिक्रीज होगा। तो कट ऑफ इसलिए मैंने 52 प्लस और माइनस 3 के आसपास ये रेंज में मैंने एक्सपेक्ट किया है। तो ये है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एस बी आई पी ओ मेन्स 2 जनवरी 2022 को। आपको पता है, आकाश सर ने ये ऑलरेडी बता दिया है। इसका मतलब आपके पास 1 महीने से भी कम टाइम है। और अभी आई बी पी एस पी ओ का प्री चल रहा है, तो आप वो पढ़ाई के मोमेंटम में हो तो वो कंटिन्यू रखिए। आपको पता है एस बी आई पी ओ मेन्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है, वैकेंसीज कितनी इंक्रीज हो सकती है और मेंस एग्जाम कब हो सकता है मैंने आपको ये बता दिया। अभी आपको क्या करना है, अभी जैसे मान लो अगर आपका आई बी पी एस पी ओ का प्री का एग्जाम है तो आप उसकी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जो लोगों का हो जाएगा उनको क्या करना है, फिर ये हमारा वेबसाइट है आई एग्जाम बी का, वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पर प्रीवियस 3 ईयर्स के 2018 का, 2019 का एंड 2020 का मेंस का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर जाइए, सॉल्व कीजिए, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे पेपर आए थे एस बी आई पी ओ मेन्स में। तो बस मुझे आपको इतना ही बताना था इस वीडियो के थ्रू। So thanks for watching this video and all the best for your preparation, your IBPS PO pre-examination and your all other upcoming examinations.